हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 200 यूनिट फ्री बिजली पर लगी मोहर। चंपई सोरेन कैबिनेट ने 38 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार 28 जून को रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी गई है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली बिल नहीं देना होगा। पहले सिर्फ 125 यूनिट तक की बिजली उपयोग करने वालों को बिल नहीं देना होता था। इसमें करीब 41.4 लाख परिवारों को राहत मिलने का अनुमान है। इस योजना से सरकार को हर महीने करीब 21.7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना शुरुआत होगी। इसमें सदर अस्पताल को 75 लाख रुपए, अनुमंडल अस्पताल को 50 लाख रुपए, रेफरल अस्पताल को 10 लाख रुपए, प्राथमिक उपचार केंद्र को 5 लाख और स्वास्थ्य केंद्र को 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। छठे वेतनमान पा रहे राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अबुआ आवास स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें राज्य के नागरिकों का 15 लाख तक का बीमा किया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना से अलग होगा। इसके लिए कुल 116 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। देवघर में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी सेल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उग्रवादी हिंसा की घटना में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायल हुए सुरक्षा कर्मियों का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। शहीद के बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए व वहीं शहीद के शव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। रोड एक्सीडेंट में या मलेरिया या सांप काटने से मौत हो जाने पर 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। रांची शहर में 4 लेन एलिवेटेड रोड के लिए 403 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है। रोड की कुल लंबाई 3 किलोमीटर होगी। पूरे झारखंड में पहुंचा मानसून, 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। आखिरकार मानसून ने शुक्रवार को पूरे झारखंड में पहुंच गया है। पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव यानी लो प्रेशर एरिया के असर से झारखंड में अगले 2-3 दिनों तक जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि 29 जून को झारखंड के पश्चिमी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। 30 जून और 1 जुलाई को भी झारखंड के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार 29 जून को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा और लातेहार में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। 30 जून को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले के कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक ने रविवार 1 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में कहा कि इस दिन गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड को बड़ी सौगात, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री। कैबिनेट बैठक के जरिए सौगातों की बौछार। चंपई सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 21 से 50 साल की सभी महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्यू स्वावलंबन योजना पर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने जल्द ही इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्यू स्वावलंबन योजना को लेकर कल्याण सचिव मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ राज्य के करीब 45 लाख महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद 15 अगस्त से इसकी शुभारंभ होने की संभावना है। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दी गई है। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्यू स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आधार कार्ड और राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन के साथ महिलाओं को देनी होगी। वैसी महिलाएं जो सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र में ऊंचे पद पर हैं और जिनकी ईपीएफ या आयकर जमा होती है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की सोच है कि 1000 रुपये पाकर महिला अपने पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देगी। महिलाओं को यह राशि उनके बैंक खाते में हर महीने पहले सप्ताह में दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 50 साल तक की महिलाओं को सामाजिक पेंशन के तहत प्रति माह 1000 रुपये देने का फैसला लिया था। जाहिर तौर पर इस योजना से सरकार पर भारी सरकारी खर्च का बोझ बढ़ेगा। इसके बावजूद चंपई सरकार ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बड़ा निर्णय लिया है, जिसका लाभ राज्य के लाखों महिलाओं को मिलेगी।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेवर दुकान से 1,40,00,000 की लूट, सीसीटीवी फुटेज में देखिए अपराधियों का दुस्साहस। रांची जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के पास स्थित डीपी ज्वेलर्स में अपराधियों ने भीषण लूट की घटना को अंजाम दिया है। जेवर दुकान के मालिक ओम वर्मा को लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। ओम वर्मा का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा। अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को कैसे अंजाम दिया गया, यह सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा कि अपराधी हेलमेट पहनकर ज्वेलर्स दुकान के अंदर घुसे थे और आते ही हथियार के बल पर लूटपाट करनी शुरू कर दी। अपराधियों ने दुकान में रखे सारे जेवर और नगद पैसे लूट लिए और बड़े आराम के साथ हेलमेट पहने ही फरार भी हो गए। बिरसा चौक स्थित जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए सभी अपराधी काफी देर से रेकी कर रहे थे। जैसे ही बिरसा चौक के आसपास से पीसीआर वैन दूसरी तरफ मूव किया, सभी अपराधी दुकान के अंदर घुस गए। दुकान के अंदर घुसते ही मालिक ओम वर्मा और दूसरे कर्मचारी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया और फिर लूटपाट शुरू की। लगभग 10 मिनट तक 4 बड़े बड़े बैग में अपराधियों ने सारे गहने और नगद पैसे लूटकर बाहर निकले और पैदल ही बिरसा चौक की तरफ फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद मौके पर पहुंचे हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि अपराधियों का सुराग हासिल हो चुका है। कुछ सामान अपराधी रास्ते में छोड़कर भी भागे, जिसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस अपराधियों के पीछे लगी हुई है, जल्द ही सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। नीट पेपर लीक केस में हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसन उल हक गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसन उल हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस की जांच कर रही एससीबी ने सेंटर सुपरिटेंडेंट इम्तियाज को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले डॉक्टर एहसन उल हक सहित कुल 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर एहसन उल हक हजारीबाग में नीट परीक्षा के जिला कोऑर्डिनेटर थे। बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस में एहसन उल हक से पूछताछ की। बता दें कि नीट पेपर लीक केस के तार झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। गौरतलब है कि बिहार पुलिस ने जब पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभ्यर्थियों के ठिकाने पर छापा मारा तो उनके पास अधजले प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी मिली। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने इनका मिलान एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल प्रश्न पत्र से किया तो 68 प्रश्न हुबहू मिल गए। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के बुकलेट से मेल खाता है। यहीं से हजारीबाग का ओएसिस स्कूल सीबीआई के रडार पर आ गया। जांच का दायरा बढ़ाकर प्रिंसिपल डॉक्टर एहसन उल हक पर टिक गया। बता दें कि जब सीबीआई ने इस संबंध में डॉक्टर एहसन उल हक को तलब किया तो उन्होंने अपनी संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ईओयू का साफ कहना था कि प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध है। दरअसल प्रिंसिपल एहसन उल हक सीबीआई के सिटी कोऑर्डिनेटर है। उनके पास 4 जिले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ सेंटर का भी जिम्मा था। सीबीआई की पूछताछ में डॉक्टर एहसन उल हक ने कहा था कि एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर हूं, मेरी भूमिका बेहद सीमित होती है। केवल बैंक से पेपर को रिसीव करना होता है, फिर सुनिश्चित करना होता है कि सारे पेपर कंट्रोल रूम में रखा जा सके। इसमें एनटीए सीसीटीवी कैमरे लगाती है, ये कमरा भी लॉक रहता है। बाद में हमारी जिम्मेदारी होती है कि बक्सों को एनटीए को सौंप देना है। सीएम चंपा सोरेन का निर्देश, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए समय सीमा में पूरी करें सिंचाई परियोजना। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इस दिशा में सिंचाई सुविधा का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सिंचाई परियोजना समय सीमा में पूरी करे, भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दे, विस्थापन से जुड़ी लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान करे। वे शुक्रवार को जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे थे। सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि आज सिंचाई की कई आधुनिक तकनीकें हैं, इसमें मेगा लिफ्ट और भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई परियोजना काफी कारगर साबित हो रही। झारखंड में भी भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई परियोजनाओं को विस्तारित किया जाएगा। इससे फायदा है कि ना तो जमीन अधिग्रहण की समस्या आएगी और ना ही डैम और जलाशय की वजह से गांव डूबेंगे। इसके साथ भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से एक बड़े इलाके में बिना किसी अड़चन के काफ़ी कम समय में सिंचाई सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं। इससे जल का भी ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो सकेगा। किसान सालों भर कृषि कर सकेंगे। इसके लिए खेतों में पटवन की व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए उसके निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने कहा अगस्त में ही परीक्षा हो, तिथि घोषित करे आयोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सरकार से अगस्त महीने में ही परीक्षा लेकर सितंबर तक रिजल्ट और नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थी जीत कुमार, रतन लाल मंडल और गौतम कुमार ने कहा कि सरकार ने अगस्त में परीक्षा लेने की बात कही है। आयोग अब परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करे। जेएसएससी के कैलेंडर के अनुसार सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आएगा और चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव भी अक्टूबर अंतिम सप्ताह में है। इसका मतलब छात्रों को फिर से लॉलीपॉप दे दिया गया है। अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को टैग करते हुए लिखा कि आपने सितंबर में सारी प्रक्रिया पूरे करने का बोला, फिर जेएसएससी रिजल्ट को अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक क्यों खींच कर ले जा रहा है। ऐसा नहीं कि फिर चुनावी चक्र में परीक्षा और नियुक्ति प्रभावित हो जाए। अभ्यर्थी ने कहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सारी नियुक्ति प्रक्रिया सितंबर महीने तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन यहां के जेएसएससी के अधिकारियों ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें नियुक्ति प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर तक भी पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार को नौकरशाही के चक्कर में युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जीत कुमार ने कहा कि 2016 में इस नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। कई बार परीक्षा की तिथि बदलते हुए 28 जनवरी 2024 को ली गई और फिर पेपर लीक मामले के कारण 31 जनवरी को परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद कई बार परीक्षा लेने की बात कही गई, लेकिन अब तक जेएसएससी परीक्षा की तिथि भी जारी नहीं कर पाया। 9 साल से अभ्यर्थी अधर में है। पश्चिम बंगाल में वारदात को अंजाम देने से पहले बिहार के 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, धनबाद पुलिस ने ऐसे दबोचा। झारखंड के धनबाद पुलिस ने बिहार के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये पश्चिमी बंगाल के आसनसोल की ज्वेलरी दुकान में लूटपाट समेत अन्य वारदात को अंजाम देने वाले थे। खबर मिलते पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन कर इन्हें दबोच लिया। इस दौरान अंधेरा होने का फायदा उठाकर 3 अपराधी भाग निकले। धनबाद के निरसा में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रजत मणिक बाखला द्वारा गठित टीम को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब बिहार के अपराधी गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक ज्वेलरी दुकान में लूट सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने जा रहे थे। अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, 7 मोबाइल के साथ बोलेरो नियो वाहन को जब्त किया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अपराधी अंधेरे व जंगल का लाभ उठाते हुए भाग निकले। 148 दिन बाद जेल से निकले हेमंत सोरेन सीधा घर पहुंचे। 148 दिन बाद हेमंत जेल से बाहर निकल चुके हैं। उजले रंग का पाजामा कुर्ता पहने हेमंत सोरेन पत्नी और जेएमएम नेताओं के साथ बाहर निकले। जेल से निकलते हेमंत ने अपने कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान जेल के बाहर हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगते रहे। जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया का नारा होटवार जेल के बाहर गूंजता रहा। बता दें कि उजले रंग की गाड़ी में सवार होकर हेमंत सोरेन घर के लिए रवाना हो गए। उन्हें जेल से लेने उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन, छोटे भाई मंत्री बसंत सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, अभिषेक प्रसाद पिंटू, हफीजुल हसन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, खूंटी से पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड की खूंटी पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रियास कंडूला समेत 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंद्रियास कंडूला के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव व टेबो थाने में आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें आर्म्स एक्ट भी शामिल है। इसकी जानकारी एसपी अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रियास कंडूला उर्फ तूफान अपने सहयोगी निमोस कंडीर उर्फ मास्टर जी के साथ खूंटी पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस ने इनके पास से देसी पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया है। खूंटी के एसपी को गुप्त सूचना मिली कि पीएलएफआई के नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रियास कंडूला उर्फ तूफान अपने साथी मिनुस कंडीर उर्फ मास्टर जी के साथ ठेकेदारों से लेवी वसूलने और इलाके में भय माहौल बनाने के लिए रनिया थाना क्षेत्र के गढ़सीदम जंगल में आने वाला है। ये खबर मिलते हैं तोरपा एसडीपीओ क्रिस्टोफर करकट्टा के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में छापेमारी टीम ने इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 2 लोग पहुंचे। उन्हें टीम ने पकड़ लिया और पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम अंद्रियास कुंडुला और निमुस कंडीर बताया। इस दौरान उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से देसी पिस्टल और कारतूस समेत अन्य सामान मिले।
हेमंत सोरेन के जेल से निकलते हैं सियासत गरम, सीएम ने किया स्वागत तो विपक्ष ने किया कटाक्ष। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमीन घोटाले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं सत्तारूढ़ दल में खुशी की लहर है। जगह जगह आतिशबाजी की जा रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलते हैं खुशी में लोगों के बीच मिठाई बांट रहे। इन सब के बीच हेमंत सोरेन को लेकर एक बार फिर राज्य में सियासत गर्म हो गई है। सत्तारूढ़ दल के नेता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नहीं थक रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का जेल से बाहर निकलना राजनीतिक मायनों से अहम माना जा रहा। खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हेमंत के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हुए कहते हैं कि उनके जेल से बाहर निकलने से पार्टी के साथ साथ गठबंधन को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि जो आरोप लगाए गए वह बेबुनियाद है, क्योंकि जिस जमीन की खरीद की बात की जा रही वह हेमंत के नाम से नहीं है। आज न्यायालय ने भी इसे स्वीकारा और न्याय मिला है। गिरिडीह में बनेगा मेडिकल कॉलेज, सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। विधायक और पदाधिकारियों ने किया जमीन चिन्हित। गिरिडीह जिले में मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हो गया। शुक्रवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, एसपी दीपक सिंह बिरुआ, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के साथ झामो जिलाध्यक्ष संजय सिंह जोड़ा पहाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ गिरिडीह डुमरी पथ के किनारे स्थित एक भूखंड को चिन्हित किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द से जल्द इसका प्रयास उनके द्वारा लगातार किया जाता रहा। इसी प्रयास का नतीजा है कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मंजूरी निश्चित तौर पर जिले के लोगों के लिए खुशी का पल है। अब जल्द गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। इधर इस मौके पर मौजूद गिरिडीह के सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने कहा कि गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज बनने से लोगों को इलाज करवाने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब यहाँ के मरीजों को बाहर रेफर नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर मरीजों को समुचित इलाज किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद अपर समाहर्ता दीपक कुमार ने कहा कि जिस जमीन को चिन्हित किया जा रहा वह काफ़ी उपयुक्त है। यह जमीन गिरिडीह डुमरी पथ के किनारे अवस्थित है। ऐसे में लोगों को आने जाने में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी। चिंटू मुकेश से दूसरे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के प्रिंसिपल से गेस्ट हाउस में हो रहे सवाल जवाब। नीट पेपर लीक में चिंटू और मुकेश कुमार से ईडी की पूछताछ जारी है। शुक्रवार को टीम दोनों को पटना के अलग अलग ठिकानों पर लेकर पहुंची है। एजेंसी पेपर लीक को लेकर साक्ष्य पुख्ता कर रही है। इधर झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक के तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। चरही गेस्ट हाउस में प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक करवाया था। इसी स्कूल में 20 से 25 विद्यार्थी को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया था। यहीं पर जली हुई बुकलेट के टुकड़े मिले थे। केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 3 दिन से 11 लोगों से पूछताछ कर रही। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से 26 जून को यह केस अपने हाथ में लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की है। सीबीआई की टीम गुरुवार को दोपहर 1 बजे पटना के बेउर जेल पहुंची। यहां आरोपी बालदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार का मेडिकल जांच करवाए और उन्हें 8 दिन की रिमांड पर लिया। बताया जा रहा है कि टीम दोनों को अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई ने 26 जून को चिंटू और मुकेश को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद दोनों को 8 दिन की रिमांड मिली है। चिंटू नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजू मुखिया का रिश्तेदार है। दावा है कि चिंटू के मोबाइल पर पेपर आया था, जबकि मुकेश गाड़ी से विद्यार्थियों को उस स्कूल में ले गया था जहां सवालों के जवाब रटवाए गए थे। सीबीआई की टीम झारखंड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को एक बार फिर स्कूल लेकर गई है। मड़ई रोड स्थित स्कूल में 2 घंटे पूछताछ के बाद टीम प्रिंसिपल को लेकर वापस चरही स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस पहुंची। पेशेवर ड्रग माफिया को अब 1 साल तक रहना होगा जेल में। पुलिस करेगी पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई। राजधानी रांची में ड्रग्स तस्करों की बेचैनी बढ़ने वाली है। रांची पुलिस पेशेवर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके तहत ऐसे ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। रांची पुलिस वैसे पेशेवर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंट इसिलिट ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई करेगी, जो हाल ही के दिनों में जेल में रहे हैं। पुलिस द्वारा उन ड्रग्स माफियाओं की सूची तैयार की जा रही। इसके लिए पुलिस को विभाग से भी अनुमति लेनी होगी। बता दें कि रांची में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई
पहली बार होने जा रही। पुलिस पहले सिर्फ ड्रग्स माफियाओं को जेल भेजकर औपचारिकता निभाती थी। रांची के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 महीने के अंदर पुलिस की टीम ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर 180 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम, ब्राउन शुगर, डोडा समेत अन्य ड्रग्स भी बरामद किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर जताई नाराजगी, कहा अस्पताल में वीआईपी कल्चर हावी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्रीमियर मेडिकल संस्थान रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था, खराब पड़े मेडिकल उपकरण, पद रिक्त होने और चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रिम्स की दयनीय स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है। जबकि पैरवी या वीआईपी मरीजों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग की दिलचस्पी रिम्स को चलाने में नहीं है। साथ ही ब्यूरोक्रेट्स की दखल अंदाजी की वजह से रिम्स की आधारभूत संरचना बेहतर नहीं हो पा रही है। यहाँ के मेडिकल उपकरण वर्षों पुराने हैं तथा कई खराब पड़े हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। ऐसे में तो रिम्स को बंद कर देना चाहिए। रिम्स में कुव्यवस्था के कारण प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम व जांच केंद्र फल फूल रहे। खंडपीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि रिम्स के चिकित्सक नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस लेने के बावजूद नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल अथवा अपना क्लिनिक खोलकर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिम्स निदेशक को खंडपीठ ने वैसे चिकित्सकों की सूची पेश करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत संरचना का निर्माण होना है। इसके लिए टेंडर हुआ है तो उसका कैबिनेट से अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया? रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक नियमित रूप से क्यों नहीं होती है, ताकि कमियों पर विचार कर उसे दूर किया जा सके। नाराज खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक व रिम्स निदेशक को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 28 जून की तिथि निर्धारित की है। बच्चा से अलग कर 1 महीने तक मां को बंधक बनाने वाले जेनेटिक हॉस्पिटल पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची के बरियातू इलाके में मौजूद जेनेटिक हॉस्पिटल में 1 महीने तक एक मां को बंधक बनाकर रखा गया। महिला का नाम सुनीता है। गरीब सुनीता को पूरे 1 महीने तक जेनेटिक हॉस्पिटल में बंधक बनाए रखा। एक नवजात को उसकी मां से 1 महीने तक दूर रखने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। रानिया के बनावीरा नवा टोली निवासी सुनीता कुमारी को 28 मई को प्रसव पीड़ा होने पर खूंटी सदर अस्पताल ले जाया गया था। वहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां आते ही एक ऑटो चालक महिला के पति मंगलू को झांसा देकर जेनेटिक अस्पताल ले गया। यहां पर आते ही एक ऑटो चालक ने महिला के पति मंगलू को झांसा देकर जेनेटिक अस्पताल ले गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जेनेटिक अस्पताल में मंगलू से कहा गया कि इलाज में 1,60,000 रुपये लगेंगे, एडवांस जमा करो। मंगलू ने तुरंत 90,000 रुपये जमा किए। ये 28 मई की बात है। 29 मई को मंगलू से फिर 30,000 रुपये लिए गए। फिर 3 जून को मंगलू ने 25,000 रुपये कैश और 25,000 रुपये यूपीआई के जरिए भुगतान किया। अस्पताल ने 34,000 रुपये दवा के लिए अलग से वसूले। कुल मिलाकर करीब 2,10,000 रुपये अस्पताल ने वसूले। इस दौरान बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद 3 जून को मंगलू के कहने पर डॉक्टरों ने बच्चे को रिलीज कर दिया, लेकिन सुनीता को नहीं किया। यह कहकर कि अभी 1,60,000 रुपये बाकी है, पैसे दो तभी सुनीता जाएगी। 28 मई से 27 जून तक सुनीता अस्पताल में ही पड़ी रही। रोपवे हादसा मामले में झारखंड सरकार ने कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट, करोड़ों का जुर्माना भी लगाया। झारखंड के देवघर में 2 साल पहले हुए केबल कार हादसे के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी कंपनी दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। त्रिकुट पहाड़ी पर केबल कार का संचालन यही दामोदर कंपनी करती है। देवघर की त्रिकुट हिल्स पर अप्रैल 2022 में हुई इस बड़ी दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक लोगों को लगभग 46 घंटे तक हवा में फंसे रहने के बाद एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और प्रशासन ने संयुक्त अभियान के जरिए बचाया गया था। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार 766 फीट लंबा त्रिकुट रोपवे भारत का सबसे ऊंचा वर्टिकल रोपवे है। दुर्घटना के बाद इसके पीछे के कारणों की जांच के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी। उस वक्त भी हादसे को लेकर DRIL पर लापरवाही के आरोप भी लगे थे। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने PTI से कहा कि झारखंड पर्यटन विकास निगम JTDC बोर्ड ने DRIL को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया था। साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि JTDC के प्रबंध निदेशक ने कंपनी को 9.1 करोड़ रुपए जमा करने के लिए पत्र जारी किया। ऐसा न करने पर DRIL के खिलाफ सिविल क्षति का मुकदमा दायर किया जाएगा।
जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना प्रभारी निलंबित, अवैध शराब जब्ती मामले में एसपी का एक्शन। बिंदा पाथर थाना प्रभारी कुंदन कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। एसपी अनिमेश नेथानी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने थाना प्रभारी को अविलंब जेएसआई को प्रभार देकर पुलिस लाइन में योगदान देने का आदेश दिया है। बिंदा पाथर थाना प्रभारी के कार्य में लापरवाही को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि अवैध शराब जब्ती मामले में एसपी द्वारा यह एक्शन लिया गया है। एसपी ने कहा कि बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में लगातार 2 बार अवैध शराब निर्माण के अड्डे में छापेमारी हुई। बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के धोबना गांव में शनिवार देर रात को डीसी मुकुद सहाय के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी ने पुलिस बल के सहयोग से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बनाने वाले स्प्रिट बरामद किए थे। इसके अलावा 3 4-पहिया वाहन को जब्त किया गया था। साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद बुधवार को बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के भेला डांगल में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब व अन्य सामान जब्त की हुई। बिंदा पाथर थाना प्रभारी के कार्य में लापरवाही को देखते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। फिलहाल वहां के जेएसआई को प्रभार देकर पुलिस लाइन में योगदान करने का आदेश दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।